नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो एज यू नो ऑल ऑफ यू, जैसे कि हमने लास्ट में हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कंप्लीट किया था, किसके लिए? केयूपीआई क्लास के लिए, केयूपीआई मैथ्स के लिए, ओके। और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, पर उसके पहले मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सेट और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको आपके ग्रुप के ऊपर सेंड किया था। होप सो आप सभी ने वो सॉल्व भी किए होंगे, पर जिन बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किए ना, वो बच्चे उसे पहले सॉल्व करेंगे ताकि आपको ट्रिगोनोमेट्री का हर एक क्वेश्चन और हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ओके। सो आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा? टुडे वी हैव टू लर्न द पॉलिनोमियल। आज हमें क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अबाउट द पॉलिनोमियल क्लियर हो जाए। हालांकि देखा जाए तो मैंने आपको स्टेट बोर्ड के क्लास में क्या पढ़ाया था? फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ाया था बेटा? फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल, कि किसी भी दो रूट्स के मदद से with the help of two roots, which one? Alpha and beta, we easily form a polynomial by using some formula. मैंने आपको फार्मूला बताया था, which one? x square minus alpha plus beta into x, okay, plus alpha into beta। मतलब अल्फा और बीटा के आपको क्या गिवन रहेंगे? रूट्स, ओके। which one? अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, उसका यूज करके हम किसी भी टर्म के लिए पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। हमने देखा है, बहुत ही ईजी, आपको पता है, ओके फाइन। सो आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, ओके, कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, उसके लिए क्या क्या हमारे पास फॉर्म हो गए, जैसे लाइक रियल पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ओके। देन पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, वो आज हम देखेंगे, ओके, इन आवर क्लास केयूपीआई मैथ्स। सो वेलकम टू मैथमेटिक्स, माय सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का टॉपिक, विच वन? पॉलिनोमियल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए बेटा, ओके फाइन। सो देखिएगा बेटा, आपको मेरी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अगर आपको स्क्रीन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई। अगर आपको मेरी साउंड में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ यूज हेडफोन्स, ओके, फॉर माय प्रॉपर साउंड, ओके। चलिए, सो पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो मैंने आपको अभी आज टॉपिक है आपका, ओके, किसी भी चीज़ को समझने से पहले पहले उस चीज़ को आपको ध्यान में लाना पड़ता है कि एग्जैक्टली वो क्या होगा, ओके। सो सी हियर, व्हाट इज इट यूर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? व्हाट इज इट? व्हाट इज पॉलिनोमियल, ओके। इसका हम सिंपली मीनिंग समझेंगे कि वर्ड में हमारे पास मीनिंग होगा इसके, ओके, और मीनिंग समझ के हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डोंट बी कंफ्यूज। सो सी हियर, पॉलिनोमियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, ओके। बहुपद क्या बोलते हैं बेटा? बहुपद, ओके। इट मीन्स क्या होगा आपका? सिंपली पॉली मतलब क्या होगा बेटा? पॉली मतलब क्या होगा आपका? पॉली मीन्स यूअर व्हाट? मेनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बहु। बहु मतलब क्या होगा? क्या होगा आपका? बहुत सारे। पॉली मीन्स मेनी मतलब बहुत सारे। क्या होगा? बहुत सारे। इट मीन्स बहुत सारे जो होंगे ना, क्या होंगे? बहुत सारे बेटा टर्म्स। क्या होंगे? टर्म्स मतलब जो आपका नॉमियल होगा ना, इट मीन्स दैट नॉमियल डिनोट्स व्हाट? नॉमियल मतलब क्या होगा आपका? इट्स यूअर टर्म्स, ओके। डोंट बी कंफ्यूज। मतलब क्या होगा आपका बेटा? इट्स वेरी इजी। मतलब क्या होगा? पॉली मीन्स मेनी। पॉली मतलब क्या होगा? बहुत सारे। मेनी मतलब बहुत सारे। एंड नॉमियल मतलब क्या होगा? टर्म्स। क्या होंगे? बहुत सारे टर्म्स। इट मीन्स व्हाट? एनी एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स, ओके, एट ए टाइम। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एग्जैक्ट एट ए टाइम अगर बहुत सारे टर्म्स होंगे, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनोमियल। सिंपली मीनिंग आपको समझ में आया होगा ना? व्हाट इज इट? पॉली मीन्स मेनी एंड टर्म, नॉमियल मीन्स टर्म्स, ओके। इट मीन्स the many terms consisting in one expression is called the polynomial या फिर polynomial function। अंडरस्टूड? वेरी इजी, ओके। चलिए, अभी पॉलिनोमियल हमको क्या क्या पढ़ना है आज वो देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो सी हियर, आज तो पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे बेटा? फर्स्ट वी लर्न द पॉलिनोमियल क्या होता है, ओके। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा या फिर मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट दैट एक्सप्रेशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे और नॉमियल मतलब टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स वाला कोई भी एक्सप्रेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। डोंट बी कंफ्यूज, ओके, वेरी इजी। सो क्या पढ़ेंगे? पहले पॉलिनोमियल, देन पढ़ेंगे क्या? इसके कुछ टाइप्स, विच वन? रियल पॉलिनोमियल, ओके। देन क्या पढ़ेंगे इसके बाद? रियल के बाद कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अभी आपको एक चीज पता है कि रियल पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? रियल में आपका सिंपल रियल नंबर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? रियल नंबर, ओके। डोंट बी कंफ्यूज। इट मींस रियल नंबर रहेगा इसमें। और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? आपको कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा? जिसे हम मिक्स सब्जी बोलते हैं। देखो, आपके घर में अगर कोई मिक्स अगर सब्जी बनती है, जस्ट लाइक बैगन डाल के, बैगन में आलू भी रहेंगे, तो बैगन और आलू का जो कॉम्बिनेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? बैगन आलू की सब्जी, बराबर। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि आपके पास क्या रहेगा? रियल नंबर, और उसमें ऐड करेंगे क्या हम? इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा? रियल प्लस इमेजिनरी इज यूर व्हाट? इज यूर
कॉम्प्लेक्स नंबर। डोंट बी कंफ्यूज, ओके, कंफ्यूज वाली कोई भी चीज नहीं इसमें, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझाया था लास्ट में, ओके। व्हाट इज इट? कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी, कि किसी भी कोएफिशिएंट में आपके पास, कोएफिशिएंट के फॉर्म में आपके पास उसमें एक रियल नंबर रहेगा और उसमें आपका क्या रहेगा बेटा? इमेजिनरी नंबर उसमें ऐड रहेगा। अंडरस्टूड? दैट्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल भी हमारा इजी है, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे क्या बेटा? देन वी लर्न द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? इट वेरी इजी ऑल्सो, क्योंकि आपको क्या देखना है, किसी भी एक्सप्रेशन में, ओके, किसी भी एक्सप्रेशन में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल, ओके। आपको पता है कोई भी अगर हम एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसमें हम सिंबॉलिक फॉर्म में या फिर कॉमनली एक वेरिएबल लेते हैं और उस एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। डोंट बी कंफ्यूज। और हमारा लास्ट होगा बेटा आज का टॉपिक, कि जिसके लिए हम तीनों के तीनों मेथड यूज करते हैं। विच वन? फैक्टराइजेशन, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, देन फॉर्मूला मेथड। विच वन बेटा? योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। चलिए आज हमें पढ़ना है बेटा ये सभी के सभी फॉर्मेट फॉर एवर पॉलिनोमियल। सो पहले हम देखेंगे आज क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद रियल देखेंगे, देन कॉम्प्लेक्स देखेंगे, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज सिर्फ हम थ्योरेटिकल देखेंगे, इसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ओके। सो चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है एग्जैक्टली, ओके। सो सी हियर व्हाट इज योर पॉलिनोमियल। डोंट बी कंफ्यूज, एंजॉय कीजिएगा क्लास को, क्योंकि आपको ये चीज़ कोई भी नई नहीं है, ओके। आपको अगर समझ में आता है ना तो सभी चीज़ें आपके दिमाग में अगर जाने लगी ना एक बार, आपको अगर कोई चीज़ अगर समझ में आती है ना तो फिर मजा आ जाएगा। जिस चीज़ में आपको अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपको मजा भी आ जाएगा, पर जिस बच्चों को समझ में नहीं आता ना उसको फिर वो बोरिंग लगेगा, ओके। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सी हियर व्हाट इज पॉलिनोमियल? एन ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, एन ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी आपको पता है ऑलजेब्रिक मतलब क्या होता है, कि जिनके पास चार भाई होंगे। कौन से चार भाई? फर्स्ट भाई होगा एडिशन, सेकंड भाई होगा सबट्रैक्शन, थर्ड भाई होगा विच वन? डिवीजन, एंड फोर्थ वन होगा आपका मल्टीप्लिकेशन वाला भाई। मतलब चारों भाई जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट रहेंगे इज कॉल्ड द ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। चारों भाई रहेंगे या चारों में से एक भाई रहेगा या दो भाई रहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? ऑलजेब्रिक फॉर्मेट। पर किसके लिए? एक्सप्रेशन के लिए। मतलब क्या? ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। देन एन ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, उसके लिए एक फॉर्म रहेगा। कौन सा? ऑफ द फॉर्म। विच वन बेटा? देखिए मैं नीचे लिखूंगा इसमें, ओके। ऑफ द फॉर्म ए नॉट, देखिए अगर ए के नीचे आपका जीरो रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ए का जीरो क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। समझ में आ रहा? मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के नीचे, देखिए अगर हम लेंगे वेरिएबल एक्स और वेरिएबल एक्स के अगर नीचे हम कोई भी एक नंबर लेंगे जस्ट लाइक 2, तो हमारा 2 क्या होगा? 2 इज योर व्हाट? प्रीफिक्स। क्या होगा बेटा? प्रीफिक्स। समझ में आ रहा? और बेटा जो आपका 2 के ऊपर समझो अगर x के पावर में अगर कोई रहा 3, तो 3 को हम क्या बोलेंगे? सफिक्स, ओके। समझ में आ रहा? इट वेरी इजी, डोंट बी कंफ्यूज। 3 इज योर सफिक्स एंड 2 इज योर प्रीफिक्स, ओके। डोंट बी कंफ्यूज। और मैंने अगर आपको ये चीज़ जो बताई अभी, ओके, देखिए मैंने जो आपको ये चीज़ जो बताई अभी, कौन सी? कि x के नीचे जो रहेगा 2 वो होगा आपका प्रीफिक्स, और x के ऊपर जो रहेगा 3 पावर में उसे बोलेंगे सफिक्स। ये क्या सही है? इज दैट करेक्ट? ये जो मैंने आपको बोला वो करेक्ट है कि नहीं, मुझे कमेंट में आपको बताना है, ओके। क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया था। अभी देखो मैंने इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया कि सही में सही मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, ओके। बताइए मुझे कि एक्स के नीचे जो रहेगा बॉटम में वो सही में प्रीफिक्स होगा, या एक्स के पावर में जो रहेगा वो सही में सफिक्स होगा, या आपको चेक करना है और मुझे बताना है, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो राइट डाउन द योर फॉर्म, ओके। चलिए हमें लिखना है इसका फॉर्म, लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या लिखेंगे बेटा? व्हाट इज इट? ए नॉट, ओके। ए के नीचे अगर जीरो रहा तो उसे हम नॉट भी बोल सकते हैं। ए नॉट प्लस A1 ऑफ एक्स, ओके, A1 इंटू एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर, ओके। एक चीज ध्यान में रखो कि जो भी आपका ए के सफिक्स में रहेगा ना नंबर, ए के सफिक्स में जो भी नंबर रहेगा वो एक्स के पावर में रहेगा। समझ में आ रहा? जो भी आपका ए के सफिक्स में रहेगा वो एक्स के पावर में रहेगा, मतलब वेरिएबल के पावर में रहेगा। डोंट बी कंफ्यूज। इट मीन्स A1x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग फैक्ट लिया। कौन सा? इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। क्या लिया इसमें हमने? इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। देखिए अभी आप बोलोगे कि सर इस ए नॉट के साथ तो कोई वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है, पर बेटा आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा एक्स टू द पावर 0 होगा। क्या होगा? x टू द पावर 0, और इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो x टू द पावर 1 होगा, देन 1 + 1 2, देन 2 + 1 3, ओके। इट वेरी इजी, मतलब दैट्स द योर इंक्रीजिंग पावर ऑफ x होगा।
पर हम हालांकि हम x टू द पावर 0 रहा था, उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है ना। ओके वेरी गुड। चलिए देन सी हियर a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ओके प्लस सॉन ऑफ 2 देन प्लस ऑफ व्हाट इज इट a n माइनस 1, ओके एंड x टू द पावर n माइनस 1, ओके जो आपका a के सफिक्स में रहेगा वही आपका x के पावर में रहेगा, ध्यान में रखना। ओके देन a सफिक्स n देन x सफिक्स n। देखिए आपका यहाँ तक मैंने क्या लिख लिया, एक एक्सप्रेशन लिख लिया, विच वन a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब सॉन ऑफ 2 प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n x n। ओके वेरी इजी, इसे हम क्या बोलेंगे, दैट्स द योर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट है एक ही टाइम पे। ओके देखिए वेयर यहाँ पे क्या होगा, वेयर यूर a नॉट देन a1 देन a2 अप टू an। ओके जो भी आपके जो होंगे ना a नॉट देन a1 देन a2 देन a3, ओके ये सभी के सभी क्या हो गए आपके आर द कॉन्स्टेंट्स। क्या होंगे ये आपके आर द कांस्टेंट, क्या होंगे बेटा आर द कांस्टेंट, जिसमें आपका जो ए एन होगा लास्ट वाला जो ए एन होगा ना दैट्स नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर हमारा ए एन अगर 0 हो गया तो ये फिर डिक्रीजिंग फैक्ट पॉसिबल नहीं होगा ना, डोंट बी कंफ्यूज। ओके एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आ रहा, जो भी आपका एन की वैल्यू होगी ना इसमें जो पुट करेंगे हम वो क्या होगी एग्जैक्टली पॉजिटिव इंटीजर होगी, दैट्स नॉट ए नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर। ओके इट्स कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड क्या बोलेंगे उसे हम, इट्स कॉल्ड एन डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स। क्या बोलेंगे बेटा, एन डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स। ओके समझ में आ रहा, किसी भी वेरिएबल में अगर आप कोई भी अगर एक एक्सप्रेशन लेते हो जिसमें आपका वेरिएबल जो भी होगा वो कॉमन होगा ना, इधर देखो आपका वेरिएबल क्या कॉमन है, आपका x है ना, तो x का पावर क्या है इसमें देखो, इसमें आपका x का पावर 0 होगा जो हम लिखते नहीं है, इधर 1 है इधर 2 है इधर 3 है, तो ये जो आपके पावर होंगे ओके, और यहाँ पे देखो आपका x का पावर जो लास्ट में वो क्या है बेटा n है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज इट, से दैट द n डिग्री पॉलिनोमियल इन x। ओके समझ में आ रहा है आपको, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन अभी आपको क्या देखना है, इसके लिए सिंपल फॉर्मेशन। ओके पर इसके मतलब मैं एक बार और रिवाइज कर दूं कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपके पास गिवन है, देखो इधर जो मैंने लिखा है उसमें आपका जो फॉर्मेट होगा, एक तो क्या होगा वेरिएबल का डिक्रीजिंग फैक्ट होगा, ओके एक तो क्या होगा कि इंक्रीजिंग पावर ऑफ x होगा या फिर डिक्रीजिंग पावर ऑफ x होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, 0 + 1 यहाँ पे 1 आएगा x का पावर, देन x का पावर 1 है, 1 + 1 यहाँ पे 2 आएगा, 2 + 1 यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा हमारा इंक्रीजिंग पावर ऑफ x हो रहा, x का पावर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा बेटा, यहाँ पे n-1 देन n, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा डिक्रीज हो रहा, अंडरस्टैंड। ओके इसलिए क्या बोलेंगे हम, दैट एक्सप्रेशन डिनोट्स द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। ओके वेरी इजी, पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर डिसेंडिंग ऑर्डर रहा किसका पावर का, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। आपको पता है डिसेंडिंग मतलब क्या होगा, चढ़ता कि उतरता क्रम, विच वन उतरता क्रम होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि उसे हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि आपका कम कम होता है। ओके देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले वहां पे आपका पहले 3 होगा देन 2 होगा देन 1 होगा, क्योंकि उसमें हम कम कर रहे बढ़ा नहीं रहे, अंडरस्टैंड। देन सी नेक्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द, अभी इसका फर्स्ट फॉर्मेट क्या होगा देखिएगा, व्हाट इज इट, रियल पॉलिनोमियल। क्या होगा बेटा, रियल पॉलिनोमियल। इसमें बहुत ईजी मैं आपको सिंपली बताऊंगा, हालांकि मैं इसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड तो करूंगा ही, पर आपको बता दूं व्हाट इज रियल पॉलिनोमियल इजीली, कि इसमें क्या होगा कि कोई भी कोएफिशिएंट्स, ओके कोई भी कोएफिशिएंट जो होंगे वेरिएबल के वो क्या होंगे एग्जैक्ट रियल होंगे। समझ में आ रहा, देखिए इस इक्वेशन में किसमें a नॉट, देखिए फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू जो आपका a नॉट होगा प्लस a1x होगा प्लस a2x स्क्वायर होगा ना, देन प्लस an x टू द पावर n होगा। ओके अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये वाला, ये आपका कौन सा होगा, असेंडिंग पावर ऑफ x होगा या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ x होगा, विच वन, ये क्या है हमारा, दिस इज अवर व्हाट इज इट, दिस इज योर असेंडिंग पावर ऑफ x, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर है 0 जो हम लिखते नहीं x का पावर, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अप टू n तक पावर है, मतलब वो हम आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ा रहे, उसमें ऐड कर रहे, दैट्स व्हाई दैट सेज द अवर असेंडिंग पावर ऑफ x। समझ में आ रहा, और इसमें क्या होगा पर रियल पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, रियल पॉलिनोमियल से दैट व्हाट इज इट, इस एक्सप्रेशन को हम रियल पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, व्हेन द x विथ रियल कोएफिशिएंट, जब आपका x का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा रियल होगा। देखिए यहाँ पे क्या हमारा रियल एक कोएफिशिएंट होगा आपका a नॉट, यहाँ पे हमारा a1 है,
यहाँ पे आपका a2 है, यहाँ पे आपका an है। ओके, मतलब किसी भी वेरिएबल में एक्सप्रेशन में ओके जो भी आपका वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसका आपका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, रियल होगा, नॉट इमेजिनरी। अगर वो रियल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या बेटा, व्हाट इज इट, नेक्स्ट इज व्हाट यूर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। इट वेरी इजी ऑल्सो, व्हाट इज इट, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ओके, सी हियर, अभी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, ओके इसमें क्या होगा बेटा, आपको मैंने अभी बताया था कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। इसमें क्या होगा, वही के वही एक्सप्रेशन रहेगा, पर सिंपली क्या होगा उसमें कि आपके कोएफिशिएंट क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट रहेंगे। मतलब कैसे देखिए, जस्ट लाइक एग्जांपल लिखेंगे तो कैसा होगा बेटा आपका एग्जांपल कि 3x² माइनस इन द 2 + 4i, समझ में आ रहा, 2 + 4i प्लस सॉरी x 2 + 4i इंटू एक्स। देन एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। सी हियर 2 + 4ix देन प्लस ऑफ ओके एक मिनट 2 + 4ix प्लस 5i + 4। देखिएगा इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल दिख रहे हैं आपको। ओके वाई, बिकॉज सी हियर यहाँ पे जो आपकी टर्म्स है ना, देखो कौन सी, 2 + 4i दैट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर y। देखो 2 आपका होगा रियल और 4i होगा आपका इमेजिनरी। ओके यहाँ पे देखो 5i + 4 में 5i होगा आपका इमेजिनरी और 4 होगा आपका रियल। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल के अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स टर्म अगर प्रेजेंट है किसके फॉर्म में, कोएफिशिएंट के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। अंडरस्टैंड। पर अगर उसमें क्या होगा, सिंपल रियल नंबर्स होंगे, जस्ट लाइक व्हाट, देखिए यहाँ पे लिखा हमने a1 a2, सिंपल अगर आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, दैट द रियल पॉलिनोमियल। पर उधर अगर हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्मेट होंगे, दैट वी से दैट कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। डोंट बी कंफ्यूज, इट वेरी इजी। ओके देन नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्या होगा बेटा, नेक्स्ट इज योर व्हाट, नेक्स्ट इज योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी क्या होगा हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी क्या होता है एग्जैक्टली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में आपको उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा आपको चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज इट, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। क्या देखेंगे बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ओके मतलब जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसमें जो आपका वेरिएबल होगा ना, उसका एग्जैक्टली हाईएस्ट पावर क्या होगा। देखिए लिखेंगे एक एग्जांपल, जस्ट लाइक f(x) अगर होगा आपका, इधर देखिए आपका क्या होगा बेटा, अगर लिखेंगे हम 4x³ देन प्लस 3x² देन व्हाट इज इट माइनस 7x + 5। ओके देन इधर मुझे बताओ इस टर्म में आपका हाईएस्ट पावर क्या होगा बेटा, x का क्या होगा। इजीली आप बोलोगेगा ना सर, इसमें आपका जो वेरिएबल x प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, इज दैट योर 0, सॉरी नॉट 0 3। ओके मिस्टेक हो गई बोलने में, व्हाट इज इट, इज दैट योर 3। देखिए इस पॉलिनोमियल में आपका जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, 3 इज योर व्हाट, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके 2 मतलब क्या होगा आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, 1 मतलब क्या होगा आपका, लीनियर इक्वेशन होगा। देखिए आपके इसी एक ही फॉर्मेट में आपको क्या क्या मिल जाएंगे बेटा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि जो आपका 5 होगा वो होगा कांस्टेंट। देखिए 7x क्या होगा बेटा आपका, सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि x का पावर 1 है, और आपको पता है किसी भी टर्म में अगर x का पावर अगर 1 लाया तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे x का पावर 2 है, दैट्स वाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इसमें आपका x का पावर 3 है, दैट्स वाई दैट्स से दैट अवर पॉलिनोमियल विच वन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, हाईएस्ट 3 होगी। इसके लिए और एक एग्जांपल ले लो, कौन सा बेटा, देखिए हम एक और एग्जांपल लेंगे, जस्ट लाइक व्हाट कि जस्ट लाइक और कोई एग्जांपल ले लो इस तरह से कि व्हाट इज इट 3x, एक मिनट रुकिएगा बेटा, व्हाट इज इट f(x) = 3x - 4। अब मुझे बताओ कि इसमें आपका हाईएस्ट पावर क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें आपका हाईएस्ट पावर क्या होगा, x का पावर जो 1 है 1, व्हाट इज इट हाईएस्ट पावर इज व्हाट, x = 1। ओके x का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट्स द योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड। पर यहाँ पे आपको x = 1 नहीं लिखना, सिंपल आपको क्या लिखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) = व्हाट, 1। अंडरस्टैंड। चलिए अब इसके बाद हमारा अभी आज का लास्ट का पोर्शन कौन सा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ईजी है। कौन सा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या होता है बेटा आपका, उसमें आपको पता है कि उसमें क्या होता है, सिंपली आपका इक्वेशन क्या कंसिडर करता है, कंसिडरिंग द फॉर्म ax² + bx + c = 0, जिसमें क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट पॉलिनोमियल कंसिस्ट द नंबर ऑफ टर्म्स, बरोबर, जिसमें आपके पास बहुत सारे टर्म्स रहेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अभी इसमें क्या होगा कि एग्जैक्टली आपका जो स्टार्टिंग वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो इसमें स्टार्ट होगा हमारा x, उसका पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ओके इट मीन्स किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपका स्टार्टिंग टर्म का जो वेरिएबल है उसका अगर हाईएस्ट पावर अगर आपका 2 रहेगा, समझ में आ रहा, जिस टर्म में आपका हाईएस्ट पावर, जिसमें आपका हाईएस्ट पावर अगर क्या रहा, 2 रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट्स द योर क्वाड्रेटिक
इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ में आएगा आपको। और इसके हम क्या निकालते हैं, दो रूट्स निकालते हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर फार्मूला मेथड के हिसाब से। अभी देखिए इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल अभी समझाऊंगा। विच वन, देखिए अगर आपको क्या दिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आपको लिखना भी और मुझे बताना भी है कि व्हाट इज इट, कि फॉलोइंग फंक्शंस आर पॉलिनोमियल यस और नो। मुझे आपको इसका जवाब देना है। ओके, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जस्ट लाइक मैं आपको एक समझाऊंगा एग्जांपल। विच वन बेटा, एग्जांपल फर्स्ट क्या होगा कि f ऑफ x इक्वल्स टू 5। अब मुझे बताओ f ऑफ x इक्वल्स टू 5 ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा क्या? हाँ भाई होगा, एक्जैक्टली पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि 5 के साथ कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है, बराबर। इस 5 के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, और 1 मतलब क्या होता है हमारा, 1 मतलब x टू द पावर 0 होता है। समझ में आ रहा? कोई किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 रहा तो उसे हम 1 बोलते हैं ना। तो इधर 5 के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, और 1 मतलब क्या होगा आपका, x टू द पावर 0 होगा। इसमें इट मीन्स यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हमारा जो गिवन f ऑफ x इक्वल्स टू 5 है ना, वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अंडरस्टैंड, डोंट बी कंफ्यूज, इधर कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं है। ओके देन चलिए बेटा, इसके बाद के कुछ एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दूंगा, मुझे आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे। पर आपको एक चीज और बता दूं इसमें नोट में, क्या बता दूं बेटा, कि जो भी आपके क्या होंगे, पावर होंगे, पावर्स आर नॉन नेगेटिव। क्या होंगे वो, नॉन नेगेटिव होंगे, कि एग्जैक्ट वो नेगेटिव नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा? जो भी आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जो भी पावर्स रहेंगे ना, ओके समझ में आ रहा? अगर आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल के पावर अगर आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो वो आपका क्या नहीं होगा, वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। और अगर उसके पावर अगर आपके फ्रैक्शन रहेंगे, मतलब जस्ट लाइक p/q वाला फॉर्म अगर रहेगा, रैशनल फॉर्म वाला, तो वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। जस्ट लाइक अब ले लेंगे एग्जांपल कोई, देखिए यहाँ पे हम लेंगे एग्जांपल जस्ट लाइक व्हाट, कोई भी एग्जांपल ले लो कि f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा बेटा हमारा, 2x टू द पावर 4/5 प्लस 2। अब मुझे बताओ इसमें आपका हाईएस्ट पावर क्या होगा? हाँ आप बोलोगे कि सर इसमें हाईएस्ट पावर तो 4/5 है, पर बेटा ये आपका एग्जैक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर में आपका क्या बेटा, रैशनल नंबर है। कौन सा? रैशनल नंबर। और हमें क्या चाहिए, सिंपल नॉन नेगेटिव इंटीजर, हमें फ्रैक्शन फॉर्म नहीं चाहिए, हमें रैशनल नंबर नहीं चाहिए। ओके, और सेकंड देखिए बेटा, अगर हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू 6x टू द पावर -2, कि x का पावर अगर -2 रहा तो ये भी आपका क्या नहीं होगा, दैट बोथ आर नॉट द पॉलिनोमियल फंक्शन। ये दोनों के दोनों आपके पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे होगा हमारा रैशनल नंबर और यहाँ पे हमारा नेगेटिव नंबर है, किसमें, पावर में, जो कि आपका क्या नहीं होता, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता। ओके अंडरस्टैंड। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब मुझे बताओ इसका आंसर। ओके आपको इसका आंसर मुझे सेंड करना है होमवर्क करके। विच वन, कि f ऑफ x इक्वल्स टू अगर होगा बेटा, आपका एग्जांपल है। ओके ये एग्जांपल है, कौन सा बेटा, f ऑफ x इक्वल्स टू होगा आपका x टू द पावर 4 प्लस x। टेल मी इज दैट पॉलिनोमियल? होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। ओके सेकंड लिखेगा f ऑफ x इक्वल्स टू बेटा व्हाट इज इट, x³ प्लस 2x। क्या ये भी होगा आपका? ये मुझे सेंड करना है। देन f ऑफ x इक्वल्स टू बेटा व्हाट इज इट, 1/x³। ओके ये भी आपको मुझे सेंड करना है। एंड द लास्ट इज व्हाट, f ऑफ x इक्वल्स टू इज योर व्हाट, 4/x टू द पावर -3। ओके आपको ये चारों के चारों जो सवाल है मैंने जब कोई पूछे बेटा, ओके इसको सॉल्व करना है, जो आपका होमवर्क होगा आज का, और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। अगर आपको पॉलिनोमियल का सभी अगर फॉर्मेट अगर समझ में आया होगा, दैट वेरी इजी, कोई डाउट होगा देन मुझे बताना है। अगर समझ में आए तो प्लीज़ डू कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछो, अदरवाइज ओके मेक यूर notebook complete, okay, and please do your homework also and send me on my personal WhatsApp number, okay। समझ में आए तो कमेंट में लिखना, yes sir I can understand। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं आपका इसका डाउट लाइव क्लास में क्लियर कर दूंगा। ओके बेटा, सो ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो कीप स्टडी, कीप स्माइल, टेक केयर, बाय बाय।